नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हाई कोर्ट में प्रशासन ने फिर कहा, कभी नहीं दी अपार्टमेंट की अनुमति और नहीं की फ्लोर वाइज रजिस्ट्रियां। सोमवार से हर रोज होगी मामले की सुनवाई। अफगानिस्तान से तस्करी कर लाई गई 14 करोड़ की हेरोइन बरामद, 3 गिरफ्तार। और प्रशासन ने नगर निगम को दिया आदेश, डंपिंग ग्राउंड के कूड़े का जल्द हो निष्पादन, एमसी करेगा टेंडर। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक बार फिर जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने चंडीगढ़ में अपार्टमेंट बनाकर बेचने या फिर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री की कभी भी अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि सेक्टर 10 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की है कि चंडीगढ़ में अपार्टमेंट बनाकर बेचने और फ्लोर वाइज रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए। मास्टर प्लान 2031 का हवाला देते हुए चंडीगढ़ में रेजिडेंस प्लाट में अपार्टमेंट बनाने या फ्लोर वाइज सेल परचेज का भी कोई प्रावधान नहीं है। सेक्टर 10 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक याचिका दाखिल कर चंडीगढ़ में अपार्टमेंट एक्ट के तहत फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करने की मांग की गई थी, जिस पर फरवरी 2020 में प्रशासन की ओर से कहा गया था कि चंडीगढ़ में फ्लोर वाइज खरीद फरोख्त या अपार्टमेंट बनाकर बेचने की उन्होंने कभी अनुमति नहीं दी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला पुनः मई 2021 में हाई कोर्ट को रेफर कर दिया था और 4 माह में मामले का निपटारा करने को कहा है। सुनवाई के दौरान प्रशासन ने अपना स्टैंड नहीं बदला और कोर्ट में कहा कि फरवरी 2020 में यूटी के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल की ओर से दाखिल किया गया जवाब बिल्कुल सही है। कोर्ट में जवाब को रिकॉर्ड में ले लिया है और मामले में अब सोमवार से हर रोज सुनवाई होगी। एएनटीएफ की टीम ने अफगानिस्तान से लाई गई 14 करोड़ मूल्य की हेरोइन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी कामयाबी एएनटीएफ को मिली है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेश, कमल सिंह और बलबीर सिंह के रूप में हुई है। एएनटीएफ के एसएसपी विनय शर्मा ने बताया कि एसएसपी विनय शर्मा के मुताबिक पकड़ी गई 2 किलो हेरोइन अफगानिस्तान से आई है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 14 करोड़ बताई जा रही है। पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही कई नाम सामने आएंगे और अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दो दिनों की सख्त मेहनत के बाद एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स को एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पता चला, जो कि बॉर्डर क्रॉस करवा के हिंदुस्तान की तरफ ड्रग्स पुश करते थे और भारत की तरफ से कुछ लोग ऐसे जो उस ड्रग को फिर आगे फर्दर सप्लाई करते थे। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पैकेट हीरोइन के जब्त हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ के लगभग है। 19 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इतला मिली कि एक आदमी जिसका नाम नरेश कुमार है, वो खोड़ एरिया से अखनूर की तरफ हीरोइन की कोई बड़ी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है। उसकी स्कूटी का नंबर भी हमारे साथ शेयर किया गया। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की टीमें उन्होंने जगह जगह पे नाके लगाए और दौराने सर्च उस स्कूटी को जब हमने रोका, उसकी सर्च से हमें एक पैकेट हीरोइन का जब्त हमने किया, जिस पर बड़ा खास किस्म का निशान था, जो कि उसको अफगान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा कर रहा था। जब उसकी फर्दर इंटेरोगेशन की गई तो उसने बताया कि 2 लोग और ऐसे हैं जो इसी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का हिस्सा हैं और उनकी जानकारी में एक पैकेट और है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कहीं छुपाया हुआ है। 2 दिन लगातार पिछले 19 की शाम और 20-21 को लगातार बारिश का मौसम था, जैसा आपको पता है। उसके बावजूद वहाँ की आर्मी के सहयोग से लगातार सर्च ऑपरेशन चलते रहे। 5-5 फुट पानी के बीच में से हमारी टीमें सर्च कंटिन्यू करते रहीं। लेकिन जब उस लड़के को, नरेश को, एक बार फिर से सस्टेन्ड इंटरोगेशन उसकी की गई, तो फिर उसने बताया कि 2 लड़के, जिनका नाम मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, उनको उस जगह का खास जगह का पता है जहाँ पर वो एक पैकेट और हीरोइन का छुपाया हुआ है। उन लड़कों के नाम कमल सिंह, जो खोड़ का रहने वाला, और दूसरा बलबीर सिंह, वो भी खोड़ का रहने वाला। दोनों को गिरफ्तार किया गया। बलबीर सिंह एक्स सर्विसमैन है।
उनकी सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन के दौरान वो हमें एक ऐसी जगह पे ले गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास, जहां से हमें एक पैकेट और हीरोइन का जब्त हमने किया। उस पर भी ख़ास किस्म का निशान लगा हुआ था जो कि अफ़गान ग्रेड हीरोइन की पहचान करवाता है। 2 पैकेट हीरोइन हमने जब्त किए हैं, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनकी फर्दर क्वेश्चनिंग की गई, उनका मोडस ऑपरेंडी हमने जो स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रग कार्टल्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फेंस से वहाँ से पैकेट पार फेंकते हैं और ऐसी जगह पे छुपा देते हैं जहाँ से ये लोग जाके आगे वहाँ से कलेक्ट करके अपनी तरफ लाते अगर इनको कोई मौका मिलता। उससे पहले ही ये लोग गिरफ्तार हो गए और कुल मिला के हमें 2 किलो हीरोइन हमने जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 14 करोड़ रुपए है। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपीएस बदनौर ने नगर निगम को हिदायत दी है कि डंपिंग ग्राउंड में बढ़ रहे कूड़े का जल्द निष्पादन का इंतजाम किया जाए। उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर पद संभालते समय कहा था कि वह डड्डू माचा के डंपिंग ग्राउंड का हल जरूर निकालेंगे। बदनौर ने इसको लेकर नगर निगम को कई तरह से दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद अब नगर निगम जल्द ही टेंडर कॉल करने वाला है। डड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है और ये पहाड़ लोगों के लिए अब नासूर बन चुका है, लेकिन इस पहाड़ को अब जल्द से जल्द नष्ट किया जाए। वीपी सिंह बदनौर जब यहाँ पर प्रशासक बनकर आए थे तो लोगों ने इस समस्या से अवगत करवाया था। इसको लेकर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने नगर निगम को हिदायत दी है और नगर निगम भी इसको लेकर जल्द ही टेंडर कॉल भी करने वाला है, जिसके तहत वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाएगा। ये बात प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में दूसरे MRF सेंटर के उद्घाटन के दौरान कही। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में दूसरे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कम गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत अब शहर के कूड़े को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। प्रशासक बदनौर ने कहा कि कूड़े को डिस्पोज ऑफ करना सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर चंडीगढ़ में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं और क्षेत्र में बेस्ट टेक्नोलॉजी भी चंडीगढ़ में लगाई जा रही है। उन्हें इस बात की खुशी है। उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ में इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई जाए ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग यहाँ की टेक्नोलॉजी को आकर देखें। हमने और सब डॉक्टर्स जितने भी तीनों हमारे हॉस्पिटल्स, और उसके साथ में बहुत खुशी की बात यह है कि मोहाली और पंचकुला भी हमारे साथ में। ट्राई सिटी का जो नया कंसेप्ट हमने दिया है, पहले तो हमने दिया था कि साहब लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसको साथ में जब तक नहीं लेंगे तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हम लोग व्यवस्था खाली चंडीगढ़ की नहीं कर पाएंगे, और उसी के कारण पंचकुला और मोहाली के डीसीज और इनकी मीटिंग होती रहती है। पुलिस की भी नीचे से लेकर ऊपर तक इन लोगों की मीटिंग्स चलती रहती है। नेक्स्ट वीक मैं भी एक हमारे डीजीज और दूसरे की मीटिंग लेने जाने जा रहा हूं, क्योंकि अब चुनाव जब आ रहा है, पास में चुनाव आ रहा है तो कैपिटल आपके चंडीगढ़ है, पर चंडीगढ़ के अंदर हम लोग ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं, एक अलग से एरिया दे रखा है जो सेक्टर 25 का है, वहाँ पे ही मीटिंग्स हों और दूसरे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे मार्केट्स भी चलते रहें, हमारी दूसरी व्यवस्था भी चलती रहे। ऐसे छोटी मोटी लड़ाई आप लोग जरूर करने की आदत है और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर करते हैं, पर जब साथ में जाकर आप लोग उस लड़ाई के बाद में जो निर्णय लेते हैं वो बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। वो सब डिबेट के बाद में ही निर्णय होता है, और इसलिए उसकी भी मैं सब आप लोगों के काउंसलर्स की, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर्स, सबकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। वहीं इस दौरान मेयर ने भी आश्वासन दिया कि वे चंडीगढ़ में बेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे और प्रशासक वीपी सिंह बदनौर का भी आभार व्यक्त किया और ये कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान काफी बेहतरीन कार्य चंडीगढ़ में हुए हैं और आगे भी वे उनकी अगुवाई में बेहतरीन कार्य करने जा रहे हैं, जिसके लिए चंडीगढ़ के लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद करता हूं कि आपके सहयोग से आज चंडीगढ़ इस मुकाम पे पहुंच रहा है कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं
जब देश में इंदौर की जगह अब चंडीगढ़ का ही नाम रखेगा, नंबर 1 पे चंडीगढ़ ही रहेगा। सर, ये जो शहर का सबसे बड़ा नासूर था, कचरे का एक पहाड़ जो डड्डू मजरा के प्लांट के पास लगा हुआ था, उसके लिए भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से कमिश्नर साहब आपने जिस तरह से काम किया है और माननीय राज्यपाल जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जिस तरह से उस कूड़े का निस्तारण करा है लेगेसी माइनिंग के माध्यम से, मुझे लगता है शहर के लिए बहुत बहुत ही बड़ा सुकून की बात है। और जो पहाड़ अभी बचा है उसके लिए भी योजना चल रही है, बहुत जल्दी उसको भी, उस कूड़े का भी निस्तारण करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो शहर का गार्बेज प्लांट का था, जो एक हर दिन हमारे लिए एक बड़े से बड़ा नासूर बनता जा रहा था, उसके निस्तारण के लिए पिछले हाउस में हमने वो जो टेक्नोलॉजी है, किस टेक्नोलॉजी पे जाना है, कौन सा प्लांट लगना है, उसके लिए सदन ने पास कर दिया है। हालांकि इस दौरान नगर निगम के कमिश्नर ए यादव, एडवाइजर धर्मपाल, नगर निगम में विपक्ष की नेता देवेंद्र बबला, भाजपा पार्षद शक्ति देवी शाली, भरतभूषण और अन्य नगर निगम व प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के बरवाड़ा में भूपेश राणा हत्या मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर भूपेंद्र राणा उर्फ भूपी, गौरव अरोड़ा और सुखप्रीत बुड्ढा को अदालत में पेश किया गया। पंचकुला की कोर्ट में इन्हें पेशी पर लाया गया था, लेकिन पेशी किसी कारणवश नहीं हो सकी, जिसके बाद अब यह मामला नवंबर 2021 तक टाल दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस भूपेश राणा हत्या मामले में इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंचकुला के बरवाला में भूपेश राणा हत्या मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर भूपेंद्र राणा उर्फ भूपी, गौरव अरोड़ा उर्फ रोड़ा, सुखप्रीत बूढ़ा और अन्य आरोपी राम कुमार को आज पंचकुला की जिला अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान पंचकुला पुलिस और पंजाब पुलिस की भारी तैनाती कोर्ट में करवाई गई। पंचकुला पुलिस की तरफ से बरवाला में भूपेश राणा हत्या मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया। आपको बता दें, पंचकुला के बरवाला में भूपेश राणा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसी के आरोप में गैंगस्टर भूपी राणा सहित अन्य सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि आज कोर्ट ट्रायल के लिए सभी आरोपियों को पेश किया गया था और अगली सुनवाई अक्टूबर महीने में होगी। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई में गवाहियां शुरू की जाएंगी। इस मामले में आज सुखप्रीत बूढ़ा को पंजाब की जेल से और भूपी राणा और गौरव रोड़ा को हरियाणा की कुरुक्षेत्र जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया। आज ये जो मामला लगा हुआ था, इसमें एक मर्डर केस था जो बरवाड़ा में हुआ था, तो उसमें एक लड़के का मर्डर हुआ था। उसके अंदर आज ये ट्रायल लगा हुआ था, तो इसमें आगे फर्दर कार्रवाई हुई। तो कौन कौन आरोपी हैं इसमें जिनको पेश किया गया है? इसमें भूपी राणा, गौरव रोड़ा और सुखप्रीत और एक और राम कुमार, ये इसमें एक्यूज है। तो आज की कार्रवाई क्या रही कोर्ट में? आज की इसमें आज चार्ज फ्रेम होना था एक एक्यूज के ऊपर, जो बाद में अरेस्ट हुआ था, तो वो हुआ है, तो आगे फर्दर डेट लगी है इसमें। सर, वो किन किन कोर्ट से लेके हैं, किस जेल से लेके? ये मैं नहीं बता सकता, अलग अलग डिफरेंट जेल में हैं, तो ये पेश करें हैं आज पेश कर। जो कार्रवाई है कब होनी है, क्या होगा उसका? नेक्स्ट अक्टूबर में डेट पड़ी है इसकी, तो आगे फर्दर एविडेंस के लिए केस लगेगा। आपको बता दें, 16 अप्रैल 2018 को चंडी मंदिर थाना क्षेत्र के बरवाला में मोनू राणा ग्रुप के भूपेश राणा की स्विफ्ट कार में सवार भूपी राणा गैंग ने गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने पहली गोली भूपेश की कार के दरवाजे पर मारी। जैसे ही वो कार से उतरकर भागने लगा तो दूसरी गोली उसकी टांग में मार दी, जिससे वो वहीं पर गिर गया। उसके बाद उसकी छाती और सिर में कई गोलियां मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 16 की चौकी के अंतर्गत आते वार्ड नंबर 6 और 7 के पार्षदों सहित वहां के निवासियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से वार्ड नंबर 6 और 7 में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। कई बार
लोग प्रदर्शन कर चुके हैं और आला अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पोस्ट का ही घेराव कर दिया। लोगों ने कहा है कि अगर वार्ड नंबर 6 और 7 में नशे के कारोबार को बंद ना किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। पंचकूला के सेक्टर 16 में स्थित पुलिस चौकी के बाहर आज राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी के निवासियों द्वारा घेराव किया गया। पंचकूला के वार्ड नंबर 6 और 7 में कांग्रेस के पार्षदों द्वारा लोगों के साथ मिलकर चौकी के बाहर क्षेत्र में बिक रहे नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए। पंचकूला के सेक्टर 16 चौकी के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की ढीली कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 6 और 7 के पार्षद द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चौकी का घेराव किया गया और प्रदर्शन कर पार्षद पंकज ने बताया कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों को भी इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वार्ड नंबर 6 और 7 के क्षेत्र में नशा बिक रहा है, जिस पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप सबको पता ही है मेरे यहाँ वार्ड के अंदर और वार्ड नंबर 7 के अंदर ये नशा कितने ज़्यादा हो रखा है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना मेरी मुहिम छेड़ रखी है मैंने और मैं इसे ख़त्म करके ही मानूंगा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, जो पुलिस कार्रवाई करती तो जो हफ्ते पहले यहाँ कॉलोनी में मर्डर हुआ है वो शायद ना होता। मांग यही है कि पुलिस हर रोज़ 10 से 15 जने यहाँ पे कॉलोनी में रेड करे, जिससे यहाँ पे शांति बनी रहे, लोगों को भी डराया ना जाए। यहाँ पे बदमाश भी एक से एक भरे पड़े हैं, बस ये मेरी मांग है। पुलिस की कोई रेड नहीं होती, जब भी पुलिस ने रेड करी वो मैंने मौके पे बुला के करी है, पुलिस ने कभी भी कुछ नहीं करा। मैं जी यहाँ के इंचार्ज से भी मिला हूँ, SHO साहब से मिला हूँ, कमिश्नर से भी मिला हूँ, पूरी राजीव कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी से लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जब तक यहाँ पे ऐसे बदमाश घूमते रहेंगे खुलेआम तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। जी ये चोरी चुपके गांजे की पुड़ियाँ बेच रहे हैं, कोई टीका बेच रहा है, सट्टे वाले अभी ऑनलाइन व्हाट्सएप पे फ़ोन खड़े हुए हैं गलियों में, ये व्हाट्सएप पे सारा कुछ कर रहे हैं। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी सेक्टर 14 राजीव मिगलानी ने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा समय समय पर सूचना मिलने पर गश्त की जाती है और नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है। इनके लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। पुलिस अपना कार्य बिल्कुल तत्परता से कर रही है और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि जगह जगह नशा बिक रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस अपना प्रॉपर तरीके से गश्त कर रही है और इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि ओपन कोई चीज़ नशा बिक रहा हो। लुके छिपे कोई चीज़ है तो उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। इस साल में लगभग हमने 50 मुकदमे लोकल एंड स्पेशल लॉ के दर्ज किए हैं और इस पे क्राइम पे ऊपर पूरा लगभग हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। पुलिस अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और इनके द्वारा ऐसे जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। गौरतलब है कि पंचकूला के वार्ड नंबर 6 और 7 के लोग लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को कई बार अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई न होने के चलते आज क्षेत्रवासियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और चौकी का घेराव किया गया। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ शहर में अलग अलग जगहों से वाहनों पर हाथ साफ करने समेत लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान धनास निवासी धनुष उर्फ तोतला और सूरजपाल उर्फ साहिल के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से पुलिस को 5 2 पहिया वाहन और 1 ऑटो बरामद हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिस एक्टिवा को लूटा गया था उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ था। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर अब पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की ढील बरतने के मूड में नहीं है। पुलिस की ओर से अब चोरों को पकड़ने के लिए सख्ती बरती जा रही है। इसी बीच मलोया थाना पुलिस को भी ऐसे ही चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। चंडीगढ़ SSP कुलदीप चायल ने वाहन चोरियों को नकेल कसने के लिए थाना प्रभारियों को अंकुश लगाने की सख्त हिदायतें दी है, जिसके चलते अब शहर में पेट्रोलिंग और भी सख्त कर दी गई है। जगह जगह पर नाके लगाकर वाहन और लोगों की चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते पुलिस को कामयाबी भी हासिल हो रही है। ऐसा ही चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश थाना मलोया पुलिस ने किया है। ये गिरोह शहर के अलग अलग जगहों से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब मलोया थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान धनास निवासी धनुष उर्फ तोतला और सूरजपाल उर्फ साहिल के रूप में हुई है।
वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के वाहन भी बरामद किए हैं। 5 2-पहिया वाहन और एक ऑटो पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया है। आरोपियों को मलोया थाना पुलिस ने बस स्टैंड के पास नाले से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई तो सामने आया कि बीते दिनों इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में हुई एक्टिवा लूट की वारदात को उन्होंने ही अंजाम दिया था। पूछताछ की तो सामने आया कि आरोपियों ने और भी कई वाहन चोरी किए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 24 के चौकी इंचार्ज रवदीप सिंह और उनकी टीम ने एक युवक को सेक्टर 25 से दबोच लिया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। युवक की पहचान सेक्टर 25 के ही रहने वाले सोमी के रूप में हुई है। सोमी को जिला अदालत में पेश कर 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। चंडीगढ़ एसएसपी कुलदीप चहल की सख्त हिदायतों के बाद अब चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। आए दिन चंडीगढ़ पुलिस किसी न किसी कुख्यात आरोपी या फिर नशा तस्कर या फिर किसी न किसी गिरोह का पर्दाफाश कर रही है। ऐसी ही बड़ी कामयाबी चंडीगढ़ सेक्टर 24 चौकी पुलिस को मिली है। एक बड़ी कामयाबी के तहत सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज और उनकी टीम ने एक युवक को सेक्टर 25 से दबोचा है, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। वहीं इसके बारे में और जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक नाजायज असला लेकर घूम रहा है, जिसके बाद उनकी टीम ने उसे सेक्टर 25 रैली ग्राउंड के पास से दबोच लिया और उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जी, क्या ये मामला है, किसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या उसके कब्जे से पाया गया है? सोमी नाम का लड़का सेक्टर 25 में रहता है। ये रैली ग्राउंड से पकड़ा था कल। इसकी दर से देसी कट्टा मिला था, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस। तो ये कहाँ का लड़का है, क्या नाम है इसकी, कहाँ की पहचान है? ये सोमी इसका नाम है। इसके बाप का नाम राजेश कुमार, सेक्टर 25 का रहने वाला। और सुनने में आया है कि कुछ और भी पहले भी मामले दर्ज हैं इस पे? हाँ, इसके ऊपर एक 302 का पहले मामला दर्ज है, अब जो कि 20 मई को बेल पर। तो आज इसे जिला अदालत पेश किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि पकड़े गए युवक की पहचान सेक्टर 25 निवासी सोमी के रूप में हुई है। वहीं थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2018 में सोमी पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था और इससे पहले भी कई आपराधिक मामलों में सोमी नामजद है। जानकारी के लिए यहां ये भी बता दें कि सोमी 20 मई को जमानत पर बाहर आया था। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मनी माजरा कॉमन रूम रेस्टोरेंट में चल रहे हुक्का बार पर एसडीएम रुचि सिंह बेदी और उनकी टीम ने देर रात रेड की। रेड में यहां हुक्का परोसने के पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है और 10 हुक्के भी यहां से बरामद किए गए हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, लेकिन डिस्को, लॉन्च बार और रेस्टोरेंट के संचालकों को ना तो कोरोना का कोई खौफ है और ना ही पुलिस और प्रशासन का।
चंडीगढ़ पुलिस लगातार छापेमारियां कर कार्रवाई कर रही है, लेकिन संचालक हुक्का परोसने से बाज नहीं आ रहे। वहीं आए दिन एसडीएम और पुलिस रेड कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग दिए गए निर्धारित समय के बाद भी अपने ठिकानों को बंद नहीं करते और अवैध रूप से हुक्का परोसते हैं। कोरोना महामारी की इस दहशत के बीच भी डिस्को, लॉन्च बार और रेस्टोरेंट के संचालक कोविड-19 की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर से कार्रवाई की गई और एसडीएम ने छापेमारी कर 10 हुक्कों को बरामद किया और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। मामला चंडीगढ़ के मनी माजरा का है। मनी माजरा के कॉमन रूम रेस्टोरेंट में चल रहे हुक्का बार पर एसडीएम रुचि सिंह बेदी और उनकी टीम ने देर रात छापेमारी की और इस दौरान रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों को हुक्का परोसा जा रहा था। इस दौरान टीम ने मौके से 10 हुक्के बरामद किए। वहीं टीम ने कार्रवाई करते हुए हुक्कों को जब्त कर लिया और कॉमन रूम रेस्टोरेंट को 3 दिन के लिए सील कर दिया। ये मैडम ने, हमारे एसडीएम मैडम है रुचि सिंह बेदी, उन्होंने सरप्राइज विजिट की और ये पाया कि भी यहाँ पर हुक्का चल रहे थे, जो कि ये एक तो कैफ़े कॉफ़ी शॉप है, लेकिन जब इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके राउंड किया गया तो पता चला भी एक नहीं कई हुक्के चल रहे थे, कई कस्टमर हुक्के पी रहे थे। तो उसी टाइम इसको सील करने का ऑर्डर कर दिए गए हैं और अब ये सील कर दिया गया है। मौके से 7-8 हुक्के बरामद हो गए। इनके ऊपर दफा 188 के अंतर्गत की गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी कॉमन रूम रेस्टोरेंट में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा था। पुलिस द्वारा रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी संचालक बेखौफ होकर प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस की अवहेलना करते हैं और गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए लोगों को बेधड़क हुक्का परोसते हैं। ऐसे में जहां पर इन संचालकों की इन नियम अवहेलनाओं पर सवाल उठते हैं, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठते हैं, क्योंकि एक बार कार्रवाई होने के बावजूद भी ये रेस्टोरेंट संचालक बार बार हुक्का परोसने से आखिर बाज क्यों नहीं आते। फिलहाल कॉमन रूम रेस्टोरेंट को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है और एसडीएम की टीम ने 10 हुक्कों को बरामद किया है। चंडीगढ़ में लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये संचालक है कि बाज ही नहीं आ रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। जीरकपुर थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब लोगों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का एक शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के जांच में ये खुलासे हुए हैं कि जीरकपुर पुलिस भी दंग रह गई। पकड़े गए युवक की पहचान मूल रूप से सिरसा के रहने वाले गौरव अरोड़ा के रूप में हुई है। जानकारी देते हुए थाना जीरकपुर के एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि गौरव अरोड़ा नाम का व्यक्ति युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ रहा था। आरोपी ने जीरकपुर, मोहाली और चंडीगढ़ में अपने लगभग 6 जगहों पर ऑफिस खोल रखे हैं। जीरकपुर थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब लोगों को सरकारी व प्राइवेट नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे ठगने वाले गिरोह का एक शख्स हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए शख्स ने पुलिसिया जांच में ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर जीरकपुर पुलिस दंग रह गई। पकड़े गए युवक की पहचान मूल रूप से सिरसा का रहने वाला गौरव अरोड़ा के रूप में हुई है। जानकारी देते हुए थाना जीरकपुर के एसएचओ ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि गौरव अरोड़ा नामक व्यक्ति युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर युवक एवं युवतियों से लाखों रुपए ऐंठ चुका है। आरोपी ने जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ में अपने लगभग 6 अलग अलग नामों से ऑफिस खोले हुए थे। ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से युवाओं को सरकारी एवं अन्य प्रकार की नौकरियों का लालच देकर गुमराह किया करता था। जब पुलिस ने जांच की तो एक बड़ा स्कैंडल इस व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। पुलिस ने इसे पकड़कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। गौरव अरोड़ा मूल रूप से सिरसा, हरियाणा का रहने वाला है और पंचकूला, अमरावती और जीरकपुर, ढकोली में अपने साथियों के साथ रहता है। थाना प्रभारी ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि गौरव ने चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और जीरकपुर में अपने साथियों के साथ मिलकर कई दफ्तर खोल रखे थे, जहां पर भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था। गौरव अरोड़ा ने इन जगहों पर खोला हुआ था दफ्तर। मिति 17/7/21 ਨੂੰ किशन कुमार वासी महमूदपुर थाना साहा जिला अंबाला हरियाणा ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ
ठगी मारी है भी नौकरी लाने का झांसा दिता कि तुहानूं PGI 'च नौकरी लवावांगे, जे PGI 'च ना मिली तो तुहानूं बैंक 'च लवावांगे, जे बैंक 'च ना मिली तो तुहानूं किसी प्राइवेट सैक्टर 'च नौकरी लवावांगे। जो वो स्टेटमेंट से तुरंत असीं केस रजिस्टर किया गया। जो केस रजिस्टर हो गया तो मानयोग SSP श्री सतिंदर सिंह जी ने इस संबंधी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की, जिसके इंचार्ज मैडम रजोत गरेवाल IPS SP रूरल मोहाली ਅਤੇ DSP ਅਮਰੋਜ਼ ਜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਉਰਫ ਅਮਿਤ ਉਰਫ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਾਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ, अमित ते अमनदीप। इस तरह इन्हें अपने 3 एड्रैस भी रखे है। एक उन्हें दिता पीर मुशल्ला ढकोली का, दूसरा अमरावती पंचकूला और तीसरा उन्हें सिविल हस्पताल सिरसा। कुल इन्हें 4 एड्रैस अपने अलग अलग रख के पब्लिक को अलग अलग एड्रैस दिता है तो कितने रहा भी एक ठिकाने पर नहीं है। इस तो इलावा इन्हें वो टैंपरेरी ठिकाने भी कई होटलों से रहना इन्वेस्टिगेशन सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारतीय रोजगार संस्था सेक्टर 11 पंचकूला, ICMER हेल्थ केयर फाउंडेशन, कलगीदार एनक्लेव बल्टाना जीरकपुर, प्लेस 4 प्लेसमेंट पन्नू कम्प्लेक्स जीरकपुर एवं सुरक्षा प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल मॉल जीरकपुर, सनराइज मैन पावर सेक्टर 8 चंडीगढ़ और जनसेवा फाउंडेशन सेक्टर 20 पंचकूला में ऑफिस खोले थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में मात्र 5 नए कोरोना के पेशेंट आए हैं और किसी के भी मरने की सूचना नहीं है। चंडीगढ़ में 2 और मोहाली में 3 नए मामले आए हैं, जबकि पंचकुला में आज ना तो कोई नया मामला आया और ना ही कोई कोरोना की जंग हारी। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में कोरोना से अब तक 2240 लोगों की मौत हो चुकी है। आप भी अगर कोरोना को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो कोविड गाइडलाइन की पालना करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसमी नमी की अधिकतम मात्रा 72% रही। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम में कोई खास अंतर नहीं आएगा, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और समाचारों और सूचनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।